हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैंने कुछ दिन वीडियो नहीं बना पाई, बट मैं आज आपके लिए क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 3 लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है दो चरों में रैखिक समीकरण। मतलब पेयर्स ऑफ लाइनर इक्वेशंस टू इन टू वेरिएबल्स, है ना, दो चरों में रासायनिक, दो चरों में रैखिक समीकरण। यहाँ आपको एक प्रश्न लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 3.1 है ये। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको पढ़िए आप पहले। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो गाइस, सबसे पहले सवाल को समझिएगा। आफ्ताब, कोई एक आफ्ताब है, वो अपनी पुत्री से कह रहा है, क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब आज से 7 वर्ष पहले। भाई देखो, 7 वर्ष पहले हमारी है, आपकी एज 7 वर्ष कम होगी। सही बात है। जैसे मान लो कि मैं अभी 25 का हूँ, तो 7 मतलब 7 मतलब 7 ईयर्स पहले मैं कितने ईयर का हूँगा? मैं 18 ईयर का हूँगा, है ना। तो समझिए बात को। और वो फिर कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, यानी आज से 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को आपको ग्राफ में व्यक्त करना है। आपको इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमें आप लोगों को इसमें ग्राफ लेकर के बैठना है। पहले हम समीकरण बनाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे और उनसे हम लोग ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे। वैसे ग्राफ आपने 9th में सीखे होंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। हम इसमें मान लेते हैं, सॉल्यूशन है इसका। हमने मान लिया कि माना आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष। तो गाइज, इस चैप्टर का नाम है दो चर। दो चर मतलब आपको एक एक्स एक वाई, या एक एक्स एक वाई या जेड, कुछ भी ले लो, है ना। और उसकी पुत्री की आयु, ये मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है। अब प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न क्या कह रहा है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे और प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग तो देखेंगे यहाँ पर हम इसको देखते हैं, स्थिति फर्स्ट या कंडीशन फर्स्ट डाल देते हैं, क्योंकि दो कंडीशन दी गई हैं, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इसलिए देखो, इसको करने के कई तरीके हैं। आप 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु लिख लो अलग अलग, फिर बाद में इक्वेशन बना दो। लेकिन हम आपको डायरेक्ट बनाना सिखाएंगे, जो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। देखिए, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर है 7 गुनी 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु की, है ना। तो 7 इंटू 7 गुनी है ना उसकी पुत्री की, उसकी पुत्री की आयु, सॉरी, 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु। ठीक है। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु अभी प्रेजेंट में एक्स है, तो 7 वर्ष पूर्व उसकी 7x-7 मतलब 7 ईयर कम होगी ना। ऐसे इधर आ जाओ, 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की जो आयु है, 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री जो आयु है वो उसकी 7 गुनी है ना। तो 7 गुणा 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री पुत्री की आयु 22 है, तो यहाँ हो जाएगा y-7। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ ब्रैकेट हट गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y हो जाएगा, माइनस का 7 7 जा 49, है ना, 7 7 49। सात, 7y को उधर ले आओ और -7 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा x-7y
बराबर, देखो माइनस में 49 है इधर, ये 7y को इधर ले आए, माइनस के हो गए, ये माइनस के साथ उधर जाएंगे तो इधर होके ये प्लस में हो जाएंगे। ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस घटता है और माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर माइनस में ही बचेगा, माइनस का 42 या माइनस का 42। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा स्थिति सेकंड, तो स्थिति सेकंड भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड क्या है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु बराबर 3 गुनी है ना उसकी पुत्री की, तो 3 गुणा 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु। सही है, एक क्वेश्चन बनेगा भाई, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर 3 × 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु। तो यहाँ पर देखो 3 वर्ष बाद, तो देखो जैसे मान लो अभी हमारी एज मैंने बताया था कि 25 है, तो मैं 3 वर्ष बाद 28 का हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3, x+3 इक्वल टू 3 × y+3। सॉल्व कर लो इसकी तरह, तो यहाँ हो जाएगा x+3 बराबर, यहाँ हो जाएगा 3y प्लस 3 जा 9। एक बार चेक कर लेता हूँ फ्रेम, कुछ कट तो नहीं रहा, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पे वही चीज करेंगे, 3y को उधर ले आएंगे, ये हो जाएगा x-3y बराबर, यहाँ 9 प्लस के हैं, ये 3 इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, यहाँ 9 प्लस के हैं, ये वाले 3 इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो 9 में से 3 माइनस जाएंगे, कितना बचेगा 6। जगह कम है इसलिए मैंने एक लाइन कम कर दी है, समझने का प्रयास करिए। 9 यहीं है, 3 इधर जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 9 में 3 माइनस करो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो हमारे पास बीजगणितीय रूप आ गया, इन्हीं समीकरणों को हम लोग बीजगणितीय रूप कहते हैं। बीजगणितीय रूप आ गया, क्या है बीजगणितीय रूप, पहला समीकरण आया है x-7y इक्वल टू माइनस का 42, उसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, और दूसरा आया है x माइनस का 3y इक्वल टू 6, इसको समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। नोट करिए गाइस, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो अपना बाद में आप नोट कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ तक हमने इन शर्तों को देखते हुए, इन स्थिति को देखते हुए समीकरण बनाए। हमारे जो समीकरण बने हैं, पहला ये और दूसरा ये, इनको हमने ऐसे लिख दिया तो ये बीजगणितीय रूप कहलाता है। अब हम इनको ग्राफीय विधि में कैसे व्यक्त करते हैं ये हमें देखना है, उसके लिए मैं ये सब रफ कर दूंगा, ठीक है गाइस। देखिए गाइस, अब हम लोग इनका ग्राफीय निरूपण करेंगे, तो यहां पर लिख लेंगे ग्राफीय निरूपण। ये ग्राफीय निरूपण में क्या करना है आपको, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो बहुत इजी है, दिमाग नहीं लगाना, बस थोड़ा इधर देख लीजिए क्या करना है आपको, बस उसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है, पहले समीकरण 1 का करते हैं, है ना, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है हमारा x माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 42। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल 7y माइनस का 42, ठीक है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ मतलब हम इनके सबसे पहले शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए आपको क्या, दो शून्यक निकालेंगे, दो में हमारी लाइन खिंच जाएगी, हमें यहाँ पर x का मान चाहिए, हमें यहाँ पर y का मान चाहिए, ठीक है, हमें यहाँ पर x का मान चाहिए, हमें यहाँ पर y का मान चाहिए।
सॉरी गाइस, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी और चेंज कर रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास करना। देखो, हमें बाई का मान निकालना, तो बाई का मान निकालने के लिए मैं कोई इजी तरीका बता रहा हूँ। जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 बाई को उधर ही रखेंगे, एक्स को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 7 वाई बराबर माइनस का 42 माइनस का एक्स। ठीक है, फिर यहाँ से हो जाएगा वाई इक्वल टू, ठीक है, वाई इक्वल टू, ये माइनस का 7 इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा माइनस का एक्स अपॉन में माइनस का 7। ठीक है, थोड़ी यहाँ पे खिचड़ी सी पक रही है, थोड़ा हम इसको उधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं इसको, ठीक है, इधर कर लेते हैं। देखो, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, सबसे पहले तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हर जगह माइनस लगा हुआ है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आप कॉमन लेके काट देना। जैसे माइनस का 7 वाई बराबर माइनस 42 प्लस का एक्स, यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 42 प्लस का एक्स अपॉन में 7। ठीक है गाइस, इतना ही आएगा। अब ये y बराबर बन गया, हमारा जो y बराबर बना है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 42 प्लस का x अपॉन में 7। ठीक है, जो हमारा पहला समीकरण था उसको हमें ट्रांसफर करके x के बराबर यहाँ से निकाल लेंगे, y बराबर यहाँ से निकाल लेंगे, है, हम इससे आसानी से कर पाएंगे। देखिएगा, अगर हम मान लें, सबसे पहले हम मान लें कि हमारी x की वैल्यू 0 है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 है तो y कितना होगा, देखो यहाँ पर x की 0 अगर रखोगे तो 42 प्लस 0 मतलब 42 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 42, 7 का भाग लगा 42 में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, यदि हम मान लें कि y का मान 0 है, यदि हम मान लें कि y का मान 0 है, अगर y का मान 0 होगा तो क्या होगा गाइस, देखिए यहां से देख लो, अगर y का मान 0 हुआ तो यहाँ पे 0 रखोगे y की जगह पे, ये पूरा 0 हो जाएगा। ये जो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 42 है, x को वापस से इधर ले आओगे तो हो जाएगा प्लस में, यहाँ समझ लो चाहे, यहाँ पे रखोगे y की जगह पे 0, यहाँ रखोगे y की जगह पे 0, तो 7 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, x और कितना आ जाएगा माइनस का 42, x और कितना आ जाएगा माइनस का 42। अब समीकरण नंबर दूसरे का करते हैं, तो समीकरण दो का नीचे करेंगे इससे, तो समीकरण दो से, तो समीकरण दो बहुत ही आसान है, और वो है x माइनस का 3y इक्वल टू 6। ठीक है गाइस, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप थोड़ा ट्राई करके देखिएगा, फिर मैं बताता हूँ आपको। हाँ गाइस, देखो यहाँ भी इसको बाई बराबर ट्रांसफर करना है हमको, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बाई बराबर करेंगे तो, अगर हम इसको बाई बराबर लिखना चाहेंगे तो समझो बात को, उसको अगर हम बाई बराबर लिखना चाहेंगे तो यहाँ से x 6 को इधर ले आए, इधर को 3y ले गए, इधर 3y हो जाएगा, हम इसको ऐसे घुमा के भी लिख सकते हैं, 3y बराबर, है ना, 3y मतलब या करके घुमा के लिख दिया, x माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, x माइनस के 6 अपॉन में 3, x माइनस 6 अपॉन में 3। देखो, x 6 को इधर ले आए, 3y को उधर लेके प्लस में हो गए, 3y को इधर लिख दिया, x माइनस 6 को उधर लिख दिया, क्योंकि हमें y का मान निकालना है, तो 3 को इधर भेज देंगे, ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। अब देखो इसका निरूपण कैसे करेंगे, यहाँ x आएगा, यहाँ y आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 6 अपॉन में 3। यदि x 0 है, आप खुद देख लो, यदि x 0 है तो 0 माइनस 6, 3 दूनी 6, यानी कट जाएगा ना, यहाँ पे 0 माइनस 6 करोगे तो माइनस 6 बचेगा, 3 दूनी यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। यदि y 0 है, आप चाहो तो 2 2 3 3 ऐसे निकाल सकते हो, फिलहाल हमें 2 2 की जरूरत है। एक संख्या रेखा खींचने के लिए ग्राफ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। ठीक है गाइस, देखिएगा, तो यहाँ पर -2,0 मतलब हमने y का मान अगर 0 रख दिया, हमने अगर यहाँ y का मान 0 रख दिया तो ये 0 हो जाएगा पूरा, x और कितना बचेगा 6। यहाँ समझना चाहो यहाँ समझ सकते हो, यहाँ समझना चाहो यहाँ समझ सकते हो, तो यहाँ समझना बहुत आसान है। देखो, आप इसकी जगह पे 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो गया, x और कितना आ जाएगा 6, x और आ गया आपका 6।
ये हमारे अब निकल के आ चुके हैं बिंदु। अब हमें इससे क्या करना है, ग्राफ बनाना है। और ग्राफ बनाने के लिए हमें जो बिंदु लेने हैं, है ना, ग्राफ बनाने के लिए हमें जो बिंदु लेने हैं वो ये है बिंदु। इधर मैं लिख दे रहा हूं जो आपको समीकरण 1 से बिंदु मिले हैं, ठीक है। वो बिंदु क्या है, 0,6 और दूसरा क्या है, -42,0। देखो इनको लिखने का तरीका होता है, ये x का मान है, ये y का मान है। हम हमेशा बिंदुओं को x, y ही लिखते हैं, ठीक है। तो x 0,6, x -42,0। समीकरण 2 से क्या मिला है, समीकरण 2 से जो बिंदु मिले हैं उनको देखिएगा गाइस, वो ये हैं 0, -2 और मिला है 6,0। ठीक है। अब इससे ग्राफ बनाएंगे। देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे उस पर ध्यान दीजिए। आपको ग्राफ बनाना आता होगा, आपको एक ग्राफ लेना है। एक मिनट में आपको ग्राफ दिखाता हूँ, ग्राफ कैसा ग्राफ लेना है आपको, उस पर आपको ये बनाना है। कुछ इस तरह का ग्राफ रहेगा जिसको आपको लेना है, ठीक है ना। इस पे खाने ऑलरेडी बने होते हैं। इन खानों में आप देखते हैं कि एक जो बड़ा बॉक्स है उठा के पकड़ लो, तो उसमें पांच पांच, मतलब एक पतली सी लाइन होती है, वो पांच पांच खानों में डिवाइड करती है। हम उस एक बड़े से खाने को एक खाना मानेंगे और उसी हिसाब से ये ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है ना। मैं आपको समझा दूंगा। चल अभी इस पे आ जाइए। तो देखिए गाइस, ये होती है आपकी एक्स अक्ष, ये होती है आपकी वाई अक्ष। तो सबको पता ही होगी, एक्स पे इधर पॉजिटिव होता है, एक्स पे इधर नेगेटिव होता है, वाई पे इधर पॉजिटिव होता है, वाई पे इधर नेगेटिव होता है। ये तो बात पता होगी आपको। मतलब ये होती है एक्स अक्ष, ये होती है वाई अक्ष। एक्स पे इधर पॉजिटिव, एक्स पे इधर नेगेटिव, वाई पे इधर पॉजिटिव, वाई पे इधर नेगेटिव, ठीक है। देखो सबसे पहले हम ये पता कर लें इसमें अधिकतम हमारा कितना नंबर है और कम हमारा कितना नंबर है। तो जीरो देखो बीच में होता है, पहली बात, ठीक है, जीरो यहाँ पे आपका होता है। और दूसरी बात ये, आपका जो एक्स पर नंबर है सबसे ज्यादा वो है -42, मतलब इधर -42 आ रहा है, ठीक है भाई। और इधर जो आपका नंबर है, मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको 5 5 का बनवाऊंगा ताकि हमारा 42 नंबर जो है ना बड़ा, वो भी आ जाए, ठीक है भाई। तो 42 देखिए इधर से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। इधर करोगे माइनस में वही नंबर आएंगे, इधर हो जाएगा -5, -10, -15, -20, -25, -30, -35, -40, -45, ठीक है। फिर 45 के बीच में -42 आ जाएगा। इधर आ जाइए, आपको एक एक खाना लेना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। 5, 10, 15, 20, 25, क्योंकि इधर काम हो जाएगा। अधिकतम 6 है इधर हमारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर हो जाएगा -5, -10, -15, -20, -25, -30, ठीक है गाइस। अब देखिए हम इन बिंदुओं को दिखाते कैसे हैं। हमें इसको एक साथ दिखाने, इनकी एक लाइन खींचनी है और हमें इनकी एक लाइन खींचनी है। तो पहला बिंदु 0,6 कहाँ होगा, देखो अगर आपने एक बड़ा वाला खाना के बराबर 5 पॉइंट लिए हैं, उसका मतलब ये जो उसमें छोटी छोटी लाइनें हैं ना, उनकी दो लाइनें बराबर 1 पॉइंट है, ठीक है ना। उनकी दो लाइनें बराबर 1 पॉइंट है। तो यहाँ पर देखोगे 0,6, एक्स पर जीरो ढूंढना है, एक्स पर जीरो यहीं मिलेगा। और वाई पर 6 ढूंढना है, तो वाई पर 6 का मतलब है आपको यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बिंदु यहाँ होना चाहिए। यहाँ पर कौन सा बिंदु होना चाहिए, ये वाला आपका 0,6। यहाँ पर कौन सा बिंदु है आपका 0,6, ठीक है। दूसरी बात आ जाओ,
अच्छा, इसका मैं कलर यूज चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे नीले से लिख देता हूँ 0,6। ठीक है, दूसरा आ जाओ, -42,0। तो -42, 40 से आपको क्या करना है, वही दो दो खाने करके 3 बार, है ना। दो खानों का मतलब 1 पॉइंट है, तो 3 खानों का मतलब 6 पॉइंट, सॉरी 6 खानों का मतलब 3 पॉइंट है। तो यहाँ पर 6 खाने देखोगे लगभग यहाँ कहीं आएगा, तो ये बिंदु यहाँ मिलेगा। क्यों, -42,0 है ना, तो वो यहीं मिलेगा आपको, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको -42,0। तो ये वाला बिंदु यहाँ मिलेगा -42,0। ठीक है, अब इसकी गाइस एक लाइन कर देंगे। तो लाइन करने के लिए मैं एक स्केल यूज कर रहा हूं। देखो, आप क्या करेंगे, ऐसे स्केल रखेंगे इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, और यहां से एक ऐसी लाइन कर देंगे। ठीक है गाइस, इस तरह से। तो ये जो लाइन है ना, ये इसका ग्राफ हो गया पहली वाले समीकरण का। दूसरे का कैसे करेंगे अब, दूसरे का देखिए। देखिए दूसरे क्या करते हैं गाइस, दूसरे का पहला नंबर है 0, -2, एक्स पर 0 वाई पर -2। एक्स पर 0 वाई पर -2 यहाँ होगा, है ना। एक्स पर यहाँ होगा, यहाँ पर, ठीक है। उसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, 0, -2। ठीक, और 6,0, तो 6,0 कहाँ होगा, 6,0 आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको 6,0। इसकी भी एक लाइन खींचो आप। इसकी लाइन कैसे खींचेगी, इसकी लाइन ऐसे खींचेगी, इस तरह से। ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये दो ग्राफ आपके इस तरह से बन जाएंगे। हालांकि इन ग्राफों को और भी चेंज करके लिख सकते हो, है ना। जैसे आप मान लो कि आपने यहाँ पर कि y = 0 नहीं माना, आपने y = 7 मान लिया, इससे क्या होगा, आपने यहाँ पर y = 7 मान लिया, इससे क्या होगा, इससे एक आसानी ये हो जाएगी, ऐसे ही आप यहाँ पे 7 मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 7 = 49, 49 उधर जाकर के घटेगा इसमें से, 42 में से, ये माइनस का ये प्लस का होगा उधर जाकर के, तो यहाँ 7 आ जाएगा। इससे ग्राफ बनाने में ये सबसे बड़ा नंबर -42 नहीं आएगा। ठीक है भाई। तो तो देखिए गाइज, इस तरह से मैंने आपको ये सवाल 3.1 का पहला सवाल समझाया। इसी तरह से आप इसके बचे हुए 2 सवाल करके देखिए। अगर आपको वो सवाल समझ में नहीं आए, आप नहीं कर पाओ, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी समझा दूंगा। फिलहाल आप इसका अच्छे से रिवीजन करना, वीडियो को रोक रोक करके समझना, इससे आपको समझने में आसानी होगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।